जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो आपको पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा छोटी आंत या क्षुद्रदांत। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉकरोच में। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा कॉकरोच। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर थायरॉक्सिन। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर हो जाएगा कनीड़। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हो जाएगा कनीड़। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना है क्या हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है तो इसी के लिए याद रखेंगे, आंसर होगा हीमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, यह क्वेश्चन है। और इसमें से इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो तो आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन है मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आसान भी है, सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा सेम के बीच का आकार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को याद भी रखना है, सेम के बीच का आकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया
जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात जान लें, जब भी आपके पेपर का जो सवाल हो अगर उसमें यह चीज़ दिया हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, इन सभी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में, ठीक है। जब भी आपको यह ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप आंसर को पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपका यही आंसर बन जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कूटपाट किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है कूटपाट किसमें पाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार आता है, इसी के लिए आपको याद रखना है। और आंसर हो जाएगा कूटपाट किसमें पाया जाता है, तो आंसर होगा अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कब होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी है। तो आंसर तो सभी को पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तो सभी बच्चे याद भी रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो सभी को पता होगा कि हरा होता है, ठीक है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्या होगा, आंसर हो जाएगा हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है। क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या होता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा एनीमिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। आंसर हो जाएगा मृत जीवी, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, और इसी आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखेंगे, और आपके परीक्षा में यह प्रश्न आए तो ज़रूर बनाइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।